हाय फ्रेंड्स, केडी किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको जीएस का महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का भंडार मिलेगा जो हर परीक्षा में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है ए में आइवर जेनिंग्स का, बी है C.R. एटली, सी है मॉरिस जॉनसन का और डी है हार्टग्रेव जूनियर का। आप तो देखा जाए तो ये जो कथन कहा था वो कथन कहा था आइवर जेनिंग्स का। उन्होंने ही कहा था इस कथन को कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं तथा भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। ऐसा कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था और ये प्रश्न यूपीएससी 2008 यूपीपीसीएस 2008 बीपीएससी 60 से 62वीं में पूछा गया है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये कहा था महात्मा गांधी ने। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मौलाना आज़ाद ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ये कहा था मौलाना आज़ाद ने और इसका समर्थन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी किए थे और जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
और मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था, जन्म हुआ था इनका 1891 में और मृत्यु हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? गलत, मिस्टेक से गलत लिखा गया। 7, 9, 15। ऑप्शन ए 7 अधिवेशन, बी में 9 अधिवेशन, सी में 15 अधिवेशन, डी में 12 अधिवेशन। ऑप्शन गलत लिखा गया है, यहाँ इसको काट के 11 अधिवेशन हुआ था। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर कह रहा है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये प्रस्ताव जो रखे थे संविधान सभा में, ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे यूपीपीसीएस 2005, बीपीएससी में 3 बार और दरोगा में 1 बार, बीएमपी में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर DC देशमुख। ये रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1946। ये कहा था, ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1947 को, 19 अप्रैल 1949 को। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? यह है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 जुलाई 1947, 11 दिसंबर 1946। यह है 9 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर। नौ दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जून 1946 को, और डी है 9 दिसंबर 1947 को। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णम्माचारी, बीटी कृष्णम्माचारी, फ्रैंक एंथोनी, एच.सी. मुखर्जी। इसका आंसर है सी, फ्रैंक एंथोनी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका आंसर है डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीसीएस 2010 में बीपीएससी 3 बार पूछा गया, दरोगा भी 2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन है, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। अब थोड़ा जल्दी फटाफट बताएंगे कमेंट करके।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस अधिनियम के, किस कानून के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन का ये इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा गया है। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।